डियर पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, मैंने एनएमएम परीक्षा का ओएमआर कैसे भरे इस पर एक वीडियो बनाई है। आप प्लीज़ इसको अवश्य देखिएगा और इसको लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका आभारी रहूँगा। हेलो गाइज, 8 दिसंबर 2023 को एनएमएमएस की परीक्षा होने वाली है। इस परीक्षा में बच्चों को ओएमआर भरना होता है और जो अध्यापक लोग होते हैं वह पहले तो खुद ही सभी बच्चों को ओएमआर भरने का प्रयास करते हैं, लेकिन इससे समय का बहुत व्यय होता है। इसलिए अगर बच्चों को पेरेंट्स विद्यार्थी को सही ढंग से फॉर्म भरवा देना सिखा दें तो बच्चों का समय का सदुपयोग कर सकेंगे और अपना पेपर अच्छी ढंग से दे सकेंगे ताकि वह परीक्षा में सफल हो सके। वैसे अध्यापक बच्चों को विद्यालय में इसका अभ्यास कराते रहते हैं। धन्यवाद। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले बच्चे निम्नलिखित निर्देशों का ध्यान से पढ़ेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के उत्तर एक अलग उत्तर पत्रक ओएमआर शीट पर देने हैं। ओएमआर पर सभी जानकारी नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से अंकित की जानी है। अभ्यर्थी अपना 9 अंकों का अनुक्रमांक जैसा कि प्रवेश पत्र में अंकित है के अनुसार प्रश्न पुस्तिका और ओएमआर शीट पर केवल निर्धारित स्थान पर ही भरेंगे। प्रश्न पुस्तिका का क्रमांक ओएमआर शीट पर सावधानी से अंकित कीजिए। प्रत्येक प्रश्न की 4 विकल्प दिए हैं। आपको उत्तर पत्रक में संबंधित प्रश्न के सम्मुख केवल एक सही विकल्प के गोले को ही काला करना है। यदि उत्तर पत्रक पर किसी प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्पों का काला किया जाता है अथवा गोले को आधा काला किया जाता है तो उत्तर की जांच नहीं की जाएगी। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं तो उस पर समय बर्बाद न करें। समय रहने पर पूरा हल करें। परीक्षा कक्ष में कैलकुलेटर, मोबाइल फोन आदि प्रयोग की अनुमति नहीं है। रब कार्य प्रश्न पुस्तिका में दिए गए रिक्त पृष्ठ अर्थात कोरे कागज पर ही करें। परीक्षा समाप्ति पर उत्तर पत्रक कक्ष निरीक्षकों को लौटा दीजिए। आप प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जा सकते हैं। हम भरेंगे अनुक्रमांक। जो आपका प्रवेश पत्र मिला है उस पे जो अनुक्रमांक होगा उसको यहाँ पर लिखना है। जैसे 085406067 किसी छात्र का अनुक्रमांक है तो अपने प्रवेश पत्र से देखकर प्रत्येक ब्लॉक में एक अंक लिखेगा। एक ब्लॉक में एक अंक, इकट्ठा नहीं लिखना है। एक ब्लॉक में एक अंक लिखना है। ये भी बच्चे गलती करते हैं। फिर ये शून्य को हमने पूरा डार्क कर दिया। फिर 8 था, नीचे 8 जहाँ पर है वहाँ पर हमने उसको ब्लू पेन से डार्क कर दिया। फिर 5 है, 5 को कर दिया। फिर 4 है, 4 नीचे देखा हमने कहाँ पर उसको डार्क कर दिया सर्कल को। फिर 0 है, 0 के नीचे 0 को सर्कल कर दिया। अगला अंक है 6, 6 को नीचे आओ तो 6 यहाँ पर है। इस 6 को हमने ब्लू पेन से पूरा सर्कल को भर देना है, बिल्कुल सर्कल बना देना। उसके बाद है 0, 0 को भी हमने सर्कल कर दिया नीचे। अब है फिर 6, 6 को भी हम फिर वही सर्कल बना देंगे इस तरह से। और 7वें में क्या करेंगे, 7 अंक के नीचे 7 कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है और इसको भी हम कर देंगे डार्क ब्लू पेन से। इस तरह से आपका बच्चों रोल नंबर भरा जा चुका है। ठीक है। अब आएगी क्वेश्चन बुकलेट। उस क्वेश्चन बुकलेट में नंबर होगा एक 5 अंकों का नंबर, संख्या है 5 अंकों की। उस 5 अंकों को प्रत्येक ब्लॉक में, एक ब्लॉक में एक अंक, दूसरे में दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां मिले। जैसे 30,056 के नीचे 3 लिख दिया, एक के नीचे एक को गोला कर दिया, 0 के नीचे 0 को गोला कर दिया, 5 के नीचे 5 को सर्कल कर दिया पेन से। जो आपके पास बॉल पॉइंट पेन है उस पेन से आप इस तरह से इनको भरते जाइए। और 6 है, 6 के नीचे भी आपने ये भर दिया। उसके बाद आपका आ जाता है पेपर। पेपर में क्या लिखा है, मैट लिखा है या सेट लिखा है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। अगर MAT लिखा है तो आपने भी इस ब्लॉक में MAT लिख देना है और नीचे MAT वाले सर्कल को भर देना है। इस तरह से पूरा गोला करके इसको भर देना है। इसके बाद है ये हम छात्र का भर रहे हैं
तो ये छात्र माने लड़का अर्थात वो मेल है, तो इसमें हम ब्लॉक में लिख देंगे MELE मेल, नीचे लिखा हुआ मेल है ना। उस नीचे जहाँ पर मेल लिखा है वहाँ पर भी हमने उस सर्कल को गोला को क्या कर देना है, डार्क कर देना है इस पेन से जिससे हम लिख रहे हैं, ठीक है। अगर जो छात्रा होगी वो फीमेल पर क्या करेंगे, सर्कल करेंगे और ऊपर लिखेंगे फीमेल। अब है कैटेगरी, यहाँ पर 5 कैटेगरी में छात्र छात्राओं को बांटा गया है जाति के आधार पर। सामान्य जाति के बच्चे जनरल में आते हैं, SC अनुसूचित जाति, ST अनुसूचित जनजाति, OBC अदर बैकवर्ड क्लास और लास्ट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो यहाँ पर जो छात्र है वह अनुसूचित जनजाति का है, इसलिए हमने ऊपर ST लिख दिया और नीचे इस ST वाले सर्कल को डार्क कर दिया। उसके बाद अंतिम आया फिजिकली हैंडीकैप्ड, इसमें लिख देना है छात्र बिल्कुल ठीक है, उसका नो लिख देना है, विकलांग नहीं है तो नो लिखा और नो के आगे जो सर्कल है उस सर्कल को हमने इस तरह से भर देना। इस तरह से आपकी OMR का ये पृष्ठ भर। ये अब प्रश्न पत्र को हल करना है आपने। प्रश्न पत्र में अगर पहला प्रश्न का बी विकल्प सही हो तो बी पर टिक लगा दो और यहाँ पर उसको OMR शीट में गोला करते रहिए। फिर दूसरे में अगर डी विकल्प सही है तो डी को गोला करते रहिए, उसको ब्लू या ब्लैक पेन से बिल्कुल गोला जो सर्कल बना रखा है उसको पूरा छाप देना है, बिल्कुल गोला कर देना है। इसी तरह तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में, ये छठवें में जैसे डी है, डी को ये गोला कर रहा हूँ मैं, जैसे बिल्कुल गोलाई में लेना है उसको। सातवें में डी विकल्प सही है, सातवें को भी गोलाई में लेना है। अगर आपको आठवां और नौवां नहीं आ रहा है तो उसको फिलहाल छोड़ दीजिए। तब आपने 10वें को आया आपका सी को आपने गोला कर देना है। इसी प्रकार 11 में सी को गोला कर देना है, 12 में ए को गोला कर दिया है, इसी प्रकार 13 में गोला कर। इस प्रकार ये जो जब तक ये पेपर हो रहा है इसको आप हल करते रहिए, इनको गोला लगाते रहिए। उसके बाद अब जो कम समय रह गया है, आपको पता नहीं इसका आंसर क्या होगा, तो आप सभी को जो छूट गए हैं उनमें किसी एक विकल्प को ABCD में से अपने अनुमान से काला कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।